नमस्कार मित्रों, मैं नितेश सिंह। प्रभा आईसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रभा आईसीएस एकेडमी के बैनर तले जो है पीसीएस, खास करके अगर बात करें तो बिहार पीसीएस की जो 17th बीपीएससी का प्रीलिम्स हो रहा है, उसके लिए एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग या जो है कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लानिंग जो प्लानिंग हमें इस एग्ज़ाम में सफलता दिला दे, है ना। और अगर हम लोग बात करें एक मजबूत सिनेरियो के साथ चीज़ों को डेवलप करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम की अभी तक की जो तारीख है, जो डेट आयोग ने तय किया है, वह 17 नवंबर 2024 को तय किया है। जब तक आपके पास ये हमारी YouTube की वीडियो पहुंचेगी, आपके पास मात्र 50 दिन का समय होगा, है ना। 17 नवंबर आने में 50 दिन का समय होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग 50 दिन की तैयारी क्या कर सकते हैं, उस पर हम फोकस करेंगे। जैसे अगर आप जो है छोटी सी वैकेंसी होती, मान लीजिए 300-400 सीट होता, तो ये कहते कि जो है आराम से दे रहे हैं, प्री हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। लेकिन अभी समस्या क्या हो गई है कि 2000 के आसपास, लगभग 1945 प्लस 12 1957, है ना। और फिर ये भी संभावना है कुछ और सीटें भी 100-200 बढ़ने की संभावना है, मतलब 2000 प्लस होने की संभावना नहीं भी होती है तो कम से कम 2000 के आसपास जो सीटें हैं, अगर इसको देखा जाए तो बच्चों के बीच सिर्फ एक बातें चल रही है कि इस बार नहीं होगा तो तुम इसके लायक नहीं हो। और यही कारण है कि प्रत्येक बच्चों में एंजाइटी, है ना, प्रत्येक बच्चों में जो है एक हताश की भावना कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, कैसे डेवलप करें। और ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि उस दौर में हम क्या करें, कैसे डेवलप करें कि एक अच्छा सा अप्रोच हो और फिर हम एग्ज़ाम आसानी से पास कर लें। अगर हम लोग बात करते हैं जो है ट्रेंड चेंज की, तो जो 68 बीपीएससी है और 69th की अगर हम बात करते हैं, ये दोनों बीपीएससी की अगर हम लोग बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, खास करके कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्या टर्म्स है, कैसा टर्म्स है, तो 90 प्लस, है ना, यानी कि 90 प्लस 2 सीटें जो है आसपास, यानी कि कह सकते हैं हमारे पास 91, 92 यही कटअप जा रहा है। और ये कटअप जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस पर कटअप कितना होगा, क्या होगा, ये सब की चर्चा बाद में होगी, क्योंकि अभी तो हम लोग को फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, यहाँ हम सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं कि 50 दिनों में क्या हो सकता है और क्या करना उचित होगा, कौन कौन सी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं और उसके लिए क्या क्या आपके सोर्स होने चाहिए। क्योंकि अभी वो सोर्स जो एग्ज़ाम का डेट नहीं आया हुआ होता है, उस दौर में जो सोर्स का उपयोग करते हैं, अगर उसका उपयोग अभी कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम आप फेल कर जाएंगे। तो हमारे पास अभी अगर हम बात करते हैं टारगेट की कि ये 17वीं बीपीएससी की हमारी टारगेट क्या हो, अगर इसको पास करना हो 17th बीपीएससी को, और इसके लिए हमें क्या टारगेट हो, तो एक शब्द आता है HSBC। ठीक है, HSBC प्लस PYQ और प्लस MCQ। अगर इतना आप कर लेते हैं ना, तो ये मान के चलिए कि यहीं से आपके क्वेश्चन के जो एक 90-91 जो कट ऑफ गया है ना, वो यहीं से सामने आ जाएगा। HSBC का मतलब है आपका, अगर हम इसकी बात करते हैं HSBC, H का मतलब है हिस्ट्री, है ना, S का मतलब है साइंस, B का मतलब है बिहार स्पेशल, और C का मतलब है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, ये आपके शब्द जो है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह लेते हैं HSBC। और यहीं से क्वेश्चन मिल जाता है 100 के आसपास, जो एग्ज़ाम में
एक बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो विगत वर्षों में 30 क्वेश्चन, साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी से 30 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल से 20 से 25 क्वेश्चन अक्सर रहता है, और यहाँ से भी यही क्वेश्चन है जो है 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है। यानी कि अगर हम सब जोड़ लें तो 100 से 110 क्वेश्चन सिर्फ हमें 4 सेक्टर से मिल जाता है, और वह टाइम है HSBC यानी कि हिस्ट्री, साइंस, बिहार और करंट अफेयर्स, है ना। दूसरी बात, हम PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर कहाँ से भाई? तो 38th BPSC से लेकर के 69th BPSC तक के क्वेश्चन। ये तो ऐसा है ना जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया हो और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट हो, मतलब इसको गीता रामायण की तरह इस पुस्तक को मानिए जो 38 से लेकर 69 तक है, जहाँ पे मैटर मिल रहा है। और अंतिम दौर में हम MCQ का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और वो भी हम थोड़ा सा मॉक टेस्ट लगानी होगी हमें। मॉक टेस्ट का मतलब है कि करीब करीब अगर 30 मॉक टेस्ट भी अगर हम लगा लेते हैं तो फिर 2 फायदा होगा। MCQ से ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो MCQ में किए हों वही एग्जाम में आ जाए, लेकिन 1/3 निगेटिव मार्किंग जब है ना तो एलिमिनेशन की प्रक्रिया हम सीख लेंगे। यानी कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले हम 30-40 बार जो है सेट लगाएंगे, तो कम से कम 40 बार हमारा दिमाग जो है एलिमिनेशन के बारे में सोचेगा। ये कहेगा कि हम किसको गेस कर सकते हैं, हमारा गेस सही होता है कि नहीं होता है। जो 2 ऑप्शन में छांटना होता है, एलिमिनेट करना होता है, बिलोपन करना होता है, 3 ऑप्शन में एलिमिनेशन करना होता है, तो वह सीधे एग्जाम हॉल में जाके करते हैं, और एक यहाँ से करके जाते हैं तो बड़ा उसका असर होगा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे, तो हम ये कह लेंगे कि जो HSBC है इसमें आप 90% क्वेश्चन सही करिए। 90% क्वेश्चन यहाँ से सही करने का प्रयास करिए। अब आपको HSBC का मतलब समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जो है हमारे पास जो टर्म्स जो बचा है, ज्योग्राफी हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, और फिर पॉलिटी हो गया। यहाँ से भी हमारे पास जो है वो 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाता है। और जो आपके मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग की हम बात कर लेते हैं, यहाँ भी जिनके 1-2 नंबर से अगर एग्जाम का रिजल्ट रुक रहा हो ना, तो उनके लिए बहुत बड़ा रामबाण है ये मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, है ना। आप प्रयास करिए कि यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन सही कर लें, और इसके लिए अधिक प्रयास करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। PYQ अगर आप लगा लिए हैं ना, तो ये विश्वास करिए कि 6 से 7 क्वेश्चन तो वहीं से हो जाएगा, और 1-2 सेक्टर नहीं बनता है तो उसको भी सही कर लीजिए। तो 35-40 क्वेश्चन यहाँ से, है ना, अगर बनता है 35-40 क्वेश्चन, तो आप प्रयास करिए कि यहाँ से भी कम से कम 70% जो है क्वेश्चन आप सही करें। क्योंकि देखिए 10 लाख से ऊपर अगर फॉर्म भरा जाएगा, जैसा कि अभी सूचना मिल रही है, कल रात में विंडो खुला है, 12 बजे के बाद फॉर्म सबमिट होना शुरू हुआ है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR की बात अगर हम करें, और कहते हैं कि जो है मात्र 14-15 घंटे में ही 1,35,000 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कितनी बड़ी सीट है, तो 10 लाख 12 लाख फॉर्म सबमिट हो सकता है। तो एग्ज़ाम ये बड़ा होगा और आसान नहीं होगा, ये बात समझ लीजिएगा। दूसरी क्या है कि UPPCS का भी एग्ज़ाम जो है लगभग टल ही गया है, जो अक्टूबर में होना था। तो दिसंबर में अगर जा रहा है तो फिर जाहिर सी बात है कि लोगों को 17 नवंबर तक का टाइम मिल जाएगा। और इस सिचुएशन में हमें जो है सोचना होगा कि कैसे हम पास करें। तो हमारे पास जो है सबसे अच्छा स्रोत ये है कि जो हमें 4 विषय हमने जो कहा था, जो 4 सब्जेक्ट, उसकी तैयारी ऐसा हो कि उसमें कम से कम हम टारगेट करके चलते हैं कि इसमें हमारे पास 90% क्वेश्चन सही हो, और बाकी अदर्स जो है, जो बाकी बच गए, इस अदर्स में भी हम 70% क्वेश्चन सही करें। यानी कि हमारी टारगेट ये हो कि लगभग 110 के आसपास पहुंचा जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर टारगेट ही आप 90 का करेंगे ना, तो पता लगा 80 हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। और जिस दिन प्री का रिजल्ट आएगा ना, विश्वास करिए ये पचेगा नहीं। अगर रिजल्ट आया उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है ना, तो विश्वास करिए 6 महीने तक आप जो है ऐसी एंजाइटी में जाएंगे
कि आपको लगेगा कि जो है हम तो जो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। मतलब आगे कुआं है और पीछे खाई है और बीच में खड़ा है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि जब इतने में नहीं तो फिर हम कहाँ हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जो नहीं होगा वो कभी सक्सेस नहीं कर सकता है, लेकिन हमारी जो अभी की जो चर्चाएं हैं, जो 2-2 हज़ार सीट है, तो अभी 50 दिन का समय है दोस्त। इसमें आप चाहें तो जान लगा दें और ये क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आ जाइए कि हमें ये तो समझ लिए कि कहाँ से क्या करना है। तो यहाँ से अगर 100 क्वेश्चन हो रहा है तो ये कर लीजिए, और 50 क्वेश्चन यहाँ से जो है कर लीजिए, और 110 के आसपास की टारगेट रखिए कि इतना क्वेश्चन अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा सिचुएशन है, हम अच्छा कर लेंगे। अब हमें किस किताब से पढ़नी है, क्या पढ़नी है, देखिए जो बार बार निकाल रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें आपसे कि अब आप जो है लक्ष्मीकांत को पढ़ लीजिए, है ना। अगर हम आपसे बात करें कि अब आप जो है स्पेक्ट्रम को पढ़ लीजिए, तो आप सही मानिएगा, जिस व्यक्ति ने इसको बार बार पढ़ते हुए आया है उसे अगर 2 से 3 दिन में, 4 दिन में रिवीजन करने का मौका मिले तो वो पढ़ सकता है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है कभी पूरी किताब को ढंग से, वो इसको बिल्कुल छुएंगे नहीं। अब ये नहीं कि जो है वो भैया बोल दिए थे, वो चाचा बोल दिए थे, और वो सर जो बोल दिए थे यूट्यूब पे कि जो है इसको पढ़ लीजिए। ये उनके लिए है जो व्यक्ति पहले से पढ़ा हो। अगर पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं है तो फिर जब एग्जाम का डेट 50 दिन के बाद होने वाला हो तो फिर लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम नहीं बचेगा, है ना, फिर फेल कर जाइएगा आप। तो अभी हमें करना क्या होगा भाई, 50 दिनों की अगर हम टारगेट की बात करें तो एक बहुत अच्छी सी बुक है लूसेंट, है ना। आप चाहे तो क्राउन का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लूसेंट जो नई वाली आई है 2023-24 वाली, है ना, लगभग मुझे लगता है कि इस किताब में 442-44 पेज के आसपास पेज है। ये जो है किताब, इसको अगर आप उठा करके पढ़ लेते हैं तो एक अच्छी सिचुएशंस में आप आ जाएंगे। ये मान के चलिए कि इसको आपको पढ़ना होगा। लूसेंट की कौन सी बुक है भाई, तो लूसेंट की बुक है जीके की। ये आपकी पहली किताब होगी जिसको कि आपको रामबाण की तरफ पढ़ना होगा। दूसरी बात अगर हम लोग कहें तो बिहार स्पेशल में बहुत सारी बुकें हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं। बिहार समग्र बुक है जो अच्छी बुक है। इम्तियाज़ अहमद पढ़ने का समय नहीं है, मोटी वाली जो है। इसके बाद आप जो है वो भी, क्योंकि वो सबसे अच्छी बुक है, लेकिन अभी पढ़ने का समय नहीं है, तो बिहार स्पेशल में बिहार समग्र को पढ़ सकते हैं। एडिटोरिया की पुस्तक आती है, विवास पनोरमा की आती है। इसमें आपको फोकस कहाँ करना होगा बिहार स्पेशल में, तो बिहार स्पेशल में भी 3 जगह फोकस करने होंगे। बिहार की हिस्ट्री, क्या भाई, बिहार की हिस्ट्री। दूसरी बिहार की ज्योग्राफी, और तीसरी बिहार की इकोनॉमी बिहार की, है ना, बिहार की इकोनॉमी। और सीधे लिखेंगे तो इकोनॉमिक्स होगी, इकोनॉमी ऑफ बिहार, और ऐसे इकोनॉमिक्स लिखेंगे। और इन तीनों के साथ जोड़ लेंगे हम एक जो है बिहार का करंट अफेयर्स, है ना। बिहार के जो करंट अफेयर्स की अगर हम बुक मार्केट में देखें तो देख लीजिएगा आप लोग, एसपीडी की भी पीला कलर की करंट की बुक आई है ना, या फिर जो है क्या कहते हैं, एडिटोरिया की भी बुक आई है। बाकी जो है इम्तहान पब्लिकेशन की भी बुक आई है। तो कोई भी आप खरीद सकते हैं, है ना, क्योंकि मैं इम्तहान वाला तो मैं भी देखा हूँ जस्ट। तो कहने का आशा है कि आप कोई भी एक बुक को बहुत अच्छा से पढ़ लीजिए तो आपका काम यहाँ से हो जाएगा। तो बिहार स्पेशल में हमें क्या क्या ध्यान देना होगा भाई, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की हिस्ट्री, बिहार की इकोनॉमी और करंट अफेयर्स। यहाँ से आपके 20-22 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें लगभग 90% क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। इसके आगे जब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, तो फिर हमारे पास एक बहुत बड़ी चर्चा होती है कि करंट के लिए हम लोग क्या करें। करंट में अगर आप पढ़ सकते हैं तो पीडी, है ना, पीडी कहाँ से कहाँ तक भाई, प्रतियोगिता दर्पण। और प्रतियोगिता दर्पण जो है वह जनवरी से लेकर के और टिल एग्जाम, है ना, मतलब एग्जाम तक की, यानी कि नवंबर तक की हम पढ़ सकते हैं 2024। आप कहेंगे कि प्रतियोगिता दर्पण में क्या क्या पढ़ना है भाई,
तो दर्पण पूरी तो नहीं पढ़ी जा सकती है। दर्पण के कुछ सेक्टर्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं अभी के दौर में, और वो सेक्टर है आपका राष्ट्रीय यानी कि नेशनल, है ना। दूसरा आपका सेक्टर क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल की हम बात कर लेते हैं। तीसरा हमारी सेक्टर क्या है? जो है आर्थिकी, जो इसी का पार्ट है, आर्थिकी, है ना। चौथा जो है नवीनतम सामान्य ज्ञान, नवीनतम सामान्य ज्ञान, ये भी एक सेक्टर है जिसको आप पढ़ सकते हैं। और पांचवा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो खेल और पुरस्कार। बस ये 5 टॉपिक पढ़ लेंगे, यानी कि दर्पण का जो पहला 25 पेज है ना फर्स्ट में, उसी को पढ़ लेंगे तो ये 5 सेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन से? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, नवीनतम सामान्य ज्ञान। ये करेंट का एक जो है दर्पण पढ़ लेंगे। दर्पण के बाद एक जो है ऐसा मैगजीन जो बिल्कुल वन लाइनर हो, अगर उसको हम लोग देखें तो उसमें हम 2 मैगजीन में से कोई भी एक आप पढ़िए, दोनों मैगजीन अच्छे हैं। या तो आप एसपीडी पढ़ सकते हैं या फिर जो है एडुटेरिया पढ़ सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक मैगजीन, है ना, दोनों नहीं, कि दोनों पढ़ेंगे तो मेनी टाइम्स रिवीजन नहीं कर पाएंगे, है ना। या फिर जो है अगर हम बात करें थोड़ा सा तो इसमें इम्तिहान का भी मैगजीन आप पढ़ सकते हैं। ये भी अच्छा मैगजीन है करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि मैंने इसको देखा है तो मुझे लगा कि ये मैगजीन भी अच्छी है, तो इसको भी आप देख सकते हैं मार्केट में। तो ये हमारे लिए मुझे लगता है कि सबसे आसान होगा कि आपका पीडी के साथ कोई भी एक, पीडी के साथ कोई भी एक पढ़ लेंगे तो आपका पहले जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के जो मैगजीन का टर्म्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी घटना चक्र की, है ना, क्योंकि घटना चक्र आप नहीं पढ़ेंगे तो बिना, कहते हैं ना कि जो है घटना चक्र के बिना जो है काम नहीं चलने वाला है। और घटना चक्र में जिसको आप बहुत ज़्यादा प्रेम करिए, है ना, हिस्ट्री और साइंस, ये 2 तो समझिए कि आपके लिए जो है रामबाण है। इसको कम से कम जो है हिस्ट्री में भी क्या देखिएगा, हिस्ट्री कम से कम 2 बार जरूर ख़त्म कर लीजिए, लेकिन हिस्ट्री का मॉडर्न पार्ट जो है कम से कम 3 से 4 बार ख़त्म करिए। मॉडर्न का मतलब है आप जो है 1857 से शुरू कीजिए, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल टू इंडिपेंडेंट इंडिया, इसको 3 से 4 बार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके 12 से 15 रहेंगे। तो हिस्ट्री और साइंस जो है घटना चक्र पढ़ लीजिए। इसके बाद जो है घटना चक्र की 2 और वॉल्यूम को आप उठा लीजिए, और वो है ज्योग्राफी और पॉलिटी। इसके बाद बचता है तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़िएगा, समय बचने की संभावना बहुत कम है ना, तो ये जो है दिक्कत हो जाएगी। इतना आपको पढ़ लेना है घटना चक्र से, जो है कम से कम साइंस 2 से 3 बार जरूर पढ़नी है, और 2 से 3 बार जो है वो घटना चक्र का हिस्ट्री, और हिस्ट्री में मॉडर्न को हमेशा 1 बार ज़्यादा पढ़िएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि मॉडर्न से क्वेश्चन आपके 17-18 आ जाएंगे। इसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो हमारे पास है PYQ। PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो 38 से लेकर के 69 PPSC तक के क्वेश्चन हैं। इसमें किसी भी बुक को ले लीजिए आप, जो है वो घटना चक्र का आप ले सकते हैं, है ना, या जो है यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है वो भी बहुत एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया है, या फिर किसी भी मैगजीन, किसी भी जो भी आपका PYQ मिल जाए जिसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा ढंग का दिया हो, अच्छा से दिया हो, उसको आप PYQ के रूप में देख लीजिए। बाकी अंतिम बात हम अगर कर लेंगे MCQ का, MCQ कम से कम 30+ जरूर करिए, है ना। और वो भी कैसा भाई, तो वो भी है आपका फुल लेंथ। फुल लेंथ नहीं करते हैं तो बहुत फ़ायदा नहीं होगा। फुल लेंथ का मतलब है 150 क्वेश्चन जो बैलेंस है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मेरा स्पेशल सलाह होगा, जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि सर मेरा साइंस बहुत कमज़ोर है, तो आप साइंस के 10 एक्स्ट्रा लेकर के लगा लीजिए, 1500 क्वेश्चन लगा लीजिए। आपके साइंस के जो है 30 में 15 क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। आप कहते हैं मेरा बिहार स्पेशल कमज़ोर है, तो फिर बिहार स्पेशल का ही आप 10 सेट ले लीजिए अलग से एक्स्ट्रा। इसके बाद फुल लेंथ 30 लगाइए कम से कम। फुल लेंथ में मार्क्स कितना भी कम आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए जो है किसी का भी जो परफेक्शन का है या और भी बहुत सारे कोचिंग है, तो किसी का भी अगर आप मार्केट में देखते हैं MCQ तो बहुत बैलेंस नहीं बनाया है। किसी में देखिएगा 80-90 जो है कथन कारण वाला क्वेश्चन दे दिया है, जबकि आपको याद होगा कि 69 BPSC में
45 क्वेश्चन दिया था कंसेप्ट जो है अवधारणात्मक जो कथन कारण वाले हैं, 105 क्वेश्चन उस समय भी वन लाइनर ही था, तो हम बहुत पैनिक नहीं होंगे। और दूसरा एक और बात, अभी 2 दिन पहले आया था कि A to Z क्वेश्चन बनेगा, इस तरह से लंबा प्रोसेस रहेगा, जो है 26 सेट बनेंगे, सेट अलग अलग जगह बनेगा। इस तरह की जो है भ्रांतियों पर बहुत ध्यान न दें, क्योंकि आपको याद होगा कि यूपीएससी की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो वहाँ 100 क्वेश्चन होता है और 2 घंटा होता है, 2 आवर्स, और वहाँ कटअप जो है वो 40 से 45 के बीच में जनरल का रुक जाता है। तो सोचिए कि 150 क्वेश्चन अगर बीपीएससी ने इस लेवल का दे दिया, तो लोग जो है 150 क्वेश्चन को रीड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना? इस पर ध्यान मत दीजिएगा, अफवाहों पे बहुत ध्यान नहीं देना है। 3 चीज़ों को हमें कर लेना है और इन्हें आसानी से कर लेना है। अब देखिए, तो हमारे पास जो टर्म्स हुआ कि हम लूसेंट से क्या क्या करेंगे। लूसेंट से जो हमें करना होगा वो हम ज्योग्राफी कर लेंगे, लूसेंट से हम लोग पॉलिटी कर लेंगे, लूसेंट से मॉडर्न हिस्ट्री कर लेंगे। लूसेंट का साइंस भी अच्छा है, अगर आपने साइंस लूसेंट का स्पेशल साइंस नहीं पढ़ा है तो अब मत पढ़िए, क्योंकि वो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन अभी आपके लिए टाइम नहीं है। तो लूसेंट का साइंस पढ़ लीजिए, है ना। और फिर लूसेंट का मिसलेनियस पढ़ लीजिए, ये भी अच्छी है। और इसके बाद जो बचता है आपका, वो चीज़ों को अलग से देख लीजिएगा एक बार। जैसे मान लीजिए कि 6 to 12 एनसीईआरटी है ना, 6 to 12 एनसीईआरटी। तब हमारे पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम तो बचा नहीं, जो 50 दिनों में हमें जो इतनी टारगेट मिली है। तो हम ये कर सकते हैं कि 6 to 12 जो एनसीईआरटी है ना, इसके 2 वॉल्यूम हमें किसी का भी कंपाइल मिल जाए, है ना, एक हिस्ट्री का और एक साइंस का, तो इसको हम पढ़ लें। कंपाइल मिल जाए तो ये नहीं कि सब अलग अलग, 6 का अलग, 7 का अलग, अब टाइम नहीं बचा है। कंपाइल में जैसे मान लीजिए हिस्ट्री के जो है वो दृष्टि का बहुत अच्छा है ना, सॉरी, हिस्ट्री का जो है क्रॉनिकल का बहुत अच्छा है, साइंस का अरिहंत का भी अच्छा है, और साइंस का जो है दृष्टि का भी अच्छा है। तो कोई भी एक ले लीजिए, एक किताब, उसको पढ़ जाइए। आपका ये कंप्लीट हो गया, बिहार स्पेशल कंप्लीट हो गया, बिहार का विविध कंप्लीट हो गया। तो मुझे लगता है कि अब इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, और इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं शेड्यूल आपको बताया हूँ, अगर आप जो है 50 दिनों में मान के चलिए कि 600 घंटा पढ़ेंगे, एक दिन में 12 घंटे, तब जाके शेड्यूल पूरा हो पाएगा। अगर इससे कम पढ़ते हैं तो शेड्यूल पूरा होने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन इस बात की गारंटी भी है कि अगर इतना आप कर लेते हैं ना, तो फिर प्रीलिम्स में कोई भी कट ऑफ जाए, आप कट ऑफ के अंदर रहेंगे। और दूसरा ये भी है कि अभी जो एग्ज़ाम की पैटर्न है, उसमें जो बच्चों ने, क्योंकि देखिए आयोग के अध्यक्ष साहब ने भी कहा था कि आज हो सकता है कि केरल से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक लोग फॉर्म भरने आए, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब लोग फॉर्म भर सकते हैं और भीड़ होगी। तो इस भीड़ में आपको अलग हटने के लिए, यानी प्रीलिम्स की लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड के जो पीडीएफ बनता है, उसमें आपको आने के लिए इतना मेहनत करना होगा। तो हम लोग एक बार फिर दोहरा लेते हैं, हमारे पास जो है हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करेंट, इस पर विशेष फोकस करना है। हिस्ट्री के लिए और साइंस के लिए हम एनसीईआरटी का कंपाइल बुक भी पढ़ सकते हैं, और घटना चक्र को 2 से 3 बार पढ़ लेंगे हिस्ट्री और साइंस का। बाकी का 2-2 बार भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इसको प्रयास करिए कि 3 बार पढ़ लीजिए, है ना। करेंट के लिए हम लोगों ने चर्चा किया कि करेंट की जो कोई भी मैगजीन एसपीटी की है, मैगजीन एडिटोरिया की है, इम्तहान जो एक अच्छी कोचिंग है दिल्ली पटना की, उसका भी मैगजीन आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा मैगजीन है। इसके बाद हम बिहार स्पेशल की बात करते हैं, तो बिहार स्पेशल में भी जो है वो बहुत सारी बुकें हैं, किसी को भी एक लेके आपको पढ़ लेना है। बिहार समग्र एक अच्छी बुक है बिहार की ट्रेडिशनल के लिए, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख लेंगे, करेंट देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ज्योग्राफी और साइंस, इसके बाद जो है पॉलिटी और बिहार और जो है हिस्ट्री का मॉडर्न पार्ट, ये लूसेंट में बहुत अच्छा दिया है, तो आप लूसेंट से इसको पढ़ लीजिए 2 से 3 बार, है ना। लूसेंट ज़्यादा पेज की बुक भी नहीं है, अगर रोज़ 40 पेज भी पढ़ेंगे तो 11-12 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसको 2 बार दोहरा लीजिए, 3 बार दोहरा लीजिए, ख़त्म हो गई बात। और फिर एक आपको जो है ये 50 दिनों में आप बहुत इधर उधर मत करिए। अगर आपके पास जो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है वो मोबाइल है, इसको थोड़ा सा डब्बा बनाइए, प्रयास करिए कि 12 घंटे इसको कम से कम स्विच ऑफ रखें और अधिक से अधिक समय जो है उपयोग करें, क्योंकि ये 2 महीने अगर आपने अच्छा से तय कर लिया तो फिर आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। बाकी मेंस की जो भी तैयारी होगी, कैसा करना है, ये इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग बाद में
मेंस के समय सलाह देंगे। अभी मेंस में क्या सिलेबस है वो भी आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो है ना मतलब जो है काबर सा जब कृषि सुखाने, अभी जो है कोई ज़रूरत नहीं है कि मेंस में पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, जगह जो है ऐसे होता है, कुछ जानना ही नहीं है। अभी हमारे पास एक छोटी सी टारगेट है कि 50 दिनों में प्रीलिम्स को पास कर जाना है। बाकी आपके पास 100 दिन बचेंगे मेंस के लिए, अगर मार्च में भी मेंस हो रहा है तो, और 100 दिन जीने और मरने के लिए और मेंस की तैयारी के लिए बड़ा अधिक दिन होता है। कोई समस्या नहीं आएगी, हो जाएगा। इसी के साथ हम अपनी जो है आज की स्ट्रेटेजिक प्लान को समाप्त करते हैं। इसको आप लोग ढंग से करिए और विश्वास करिए कि इतना ही हो सकता है, और इससे बेहतर आप सोचेंगे तो अधिक दिमाग लगाएंगे तो फेल कर जाएंगे, है ना। तो इतना ही करिए और सिलेक्ट हो जाइए, हमारी विशेष आपके साथ है। थैंक यू।